वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास के कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता है कि एएमयू क्लास रोज़ाना आपको रात 8 बजे देता है बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डाइट, प्रवक्ता, उसके अलावा और भी अन्य राज्यों के कंपटीशन संबंधित कला के जो भी कंपटीशन होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि अजंता चित्रों में सर्वाधिक प्राचीन गुफा है। ये आपकी जो भी पीछे के क्वेश्चन है उसमें से मिक्स करके कुछ क्वेश्चनों को आज बनाए हैं जो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि अजंता के चित्रों में सर्वाधिक प्राचीन चित्र यानी सबसे अधिक प्राचीन गुफा कौन सी है इनमें से? 10, 16, 17 या 1 नंबर की गुफा है? तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला, गुफा संख्या जो 10 है। अजंता चित्रों में सर्वाधिक प्राचीन गुफा गुफा संख्या 10 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, बाघनी नदी के किनारे स्थित गुफा बाघ गुफा है, अजंता गुफा है, बादामी गुफा है या सित्तलवासल गुफा है? तो बाघनी नदी के किनारे पे बसा वो कौन सा गुफा है इनमें से? तो मित्रों, उस गुफा का नाम है बाघ गुफा। दूसरे का राइट आंसर पहला, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरे कमेंट्स में कई लोगों ने कमेंट्स किया है, एक और भी फीमेल थी, एलिजिबिलिटी को लेकर कमेंट किया है एल टी ग्रेड की। तो एल टी ग्रेड से संबंधित जो है पीछे वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें मैंने डाल दिया ऑलरेडी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी जो भी जुड़ रहे हैं नए, और उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, क्या उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें उसमें जो हमने मेंशन कर दिया है। तो उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कमेंट करिएगा तो मैं उसके बारे में और भी कोई प्रॉब्लम हो तो दिखा दूंगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, जैन शैली का चित्रित ग्रंथ बसंत विलास में चित्रों की संख्या है 103, 86, 79, 396। तो जैन शैली का एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है बसंत विलास। तो बसंत विलास में जो है चित्रों की संख्या कितनी है? तो मित्रों, चित्रों की संख्या है आपकी 79। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, चित्रलेखा का उल्लेख आया है कहाँ से? रामायण से, कामसूत्र से, महाभारत या अग्निपुराण? तो चित्रलेखा का उल्लेख हमें मिलता है इन चारों में से किस ग्रंथ से मिलता है? तो मित्रों, वो मिलता है हमको महाभारत से। किससे? महाभारत से हमको मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पंचतीर्थी पट पंचतीर्थी पट का चित्रण किस शैली के अंतर्गत है? पाल शैली के, जैन शैली के, मुगल शैली के या अजंता चित्र शैली के? तो किस शैली के अंतर्गत है मित्रों ये? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है जैन शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पंचतीर्थपट जो है वो जैन शैली के अंतर्गत है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, महिष पर आरूढ़ यम का चित्र किस शैली का है? एलोरा के, अजंता गुफा की, एलिफेंटा की या गुजरात शैली का? महिष पर आरूढ़ यम का चित्र। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एलोरा। अब एलोरा में जो है सबसे ज़्यादा इसके गुफा में जो है मंदिर मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। और मंदिरों में जो है ये चित्र मिले हैं, इस जिस चित्र का ऊपर जिक्र हो रहा है उस मंदिर में ये चित्र मिले हैं, महिष पर आरूढ़ यम का चित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार लामा तारानाथ कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के, कोलकाता के, तिब्बत के या बिहार के? तो लारा तामानाथ जहाँ से बिलोंग करते थे मित्रों, वो जगह है आपका तिब्बत। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तिब्बत राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाल चित्र शैली का महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? ध्यान से देखिएगा, पाल चित्र शैली में एक महामयूरी ग्रंथ है और इस समय वो संग्रहित है कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में,
भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, भारत कला भवन बनारस में, खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी पटना में। तो पाल शैली का महामयूरी ग्रंथ इनमें से जहाँ संग्रहित है मित्रों, उस जगह का नाम है भारत कला भवन बनारस। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा, दुर्गा सप्तशती तथा गीत गोविंद नामक ग्रंथों का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ? मुगल शैली के, पाल शैली के, जैन शैली के या दक्षिणी शैली के? दुर्गा सप्तशती और गीत गोविंद, ये दोनों ग्रंथ का चित्रण जो है किस शैली के अंतर्गत में आता है? तो मित्रों ये आता है जैन शैली के अंतर्गत में। किसके अंतर्गत में? जैन शैली के अंतर्गत में। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी खाना नामक गुफा का संबंध निम्नलिखित में से है? बादामी, अजंता, सित्तलवासल या बाघ? तो हाथी खाना के नाम से इनमें से किस गुफा को जाना जाता है, ये पूछ रहा है वो। तो मित्रों बाघ गुफा को जो है हम हाथी खाना गुफा के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता चित्र शैली में सर्वाधिक कार्य किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, आंध्र सातवाहन काल में, वकाटक काल में या मौर्य काल में? तो अजंता चित्र शैली में सर्वाधिक कार्य जिस काल में हुआ था मित्रों, वो काल था वकाटक काल। कौन सा काल था? वकाटक काल। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जैन चित्र शैली को गुर्जर शैली का नाम किसने दिया? राय कृष्णदास ने, NC मेहता ने, आनंद कुमार स्वामी ने, लामा तारानाथ ने? तो जैन शैली को गुर्जर शैली के नाम से जिसने संबोधित किया वो थे NC मेहता। कौन थे? NC मेहता साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है लिखुनिया की गुफाएं किस गुफा के अंतर्गत आती है? यानी किस गुफा को हम लिखुनिया गुफा के अंतर्गत रखते हैं, मतलब कहाँ है वो? बिहार क्षेत्र में है वो, MP के क्षेत्र में पड़ता है ये, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में, या इनमें से कहीं नहीं पड़ता? तो मित्रों लिखुनिया गुफा जो है वो पड़ता है आपके UP के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है वहाँ पे लिखुनिया गुफा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, रीति मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कुंतक ने, वामन ने, भामह ने या अभिनव गुप्त ने? रीति मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया मित्रों? तो मित्रों इसको प्रतिपादित किया था वामन ने। किसने? वामन ने। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 3 धर्म की प्रतिनिधित्व करती है? यानी 3 धर्मों का प्रतिनिधित्व इनमें से कौन सी गुफा करती है? यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें तीनों धर्मों के आपको देखने को मिलेंगे उस गुफा में, अजंता में, एलिफेंटा में, बादामी में या एलोरा में। तो तीनों धर्मों के जो चित्र कह लीजिए या फिर आप जो है मूर्ति कह लीजिए, किसी भी चीज़ जो भी मिले हैं हमको तीनों धर्मों के, जैसे मंदिर है उस तरह से जो भी हमको मिले हैं वो मिले हैं मित्रों एलोरा गुफा में। एलोरा गुफा में मंदिरों की संख्या ज़्यादा है और तीनों धर्मों के प्रतिनिधित्व करती है एलोरा गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 86, 30, 12 या 34? तो एलोरा में गुफाओं की जो संख्या है वो है मित्रों 34। 4 राइट आंसर हो जाएगा, 16 का राइट आंसर चौथा। ठीक है, अगला है, महेश मूर्ति का संबंध किससे है? एलोरा से, एलिफेंटा से, अजंता से या बाघ से? तो महेश मूर्ति का संबंध जिस गुफा से रखा गया है वो गुफा है मित्रों एलिफेंटा गुफा। ठीक है, क्योंकि एलिफेंटा में सिर्फ मूर्ति ही मिली है, एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है आपके, और वहाँ पे जो है त्रिमूर्ति भी मिली, त्रिमूर्ति 3 देवताओं की मूर्ति, त्रिमूर्ति, इसलिए एलिफेंटा को ठीक है कहते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है गुफा संख्या 6 में, गुफा संख्या 19 में,
गुफा संख्या 16 में या गुफा संख्या 14 में। तो एलोरा में हमें कैलाश मंदिर मिला है, तो वो कौन सी गुफा में मिला है? तो मित्रों वो गुफा में मिला है 16 में। तीसरा राइट आंसर होगा गुफा संख्या 16 में एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, महावीर की आकृति में किस रंग का प्रयोग है? लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का या काला रंग का? जो महावीर की आकृति है उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों उसमें किया गया है पीले रंग का। किस रंग का प्रयोग किया गया है? पीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, पूछ रहा है कि प्रकाश की रंगत है लाल, नीला, पीला या काला? मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक दिल से बनता है। शेयर कर दीजिए उनको जो तैयारी कर रहे हैं, कला की पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार उनको शेयर कर दीजिए जो आपके जानने में पहली बार जो है कला से एंट्री कर रहे हैं। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगती है। आपके सभी कमेंट्स को जो है एमयू क्लास देखता है और उस पर ज़रूरत जो भी चीज़ आप पूछते हैं उस पर टेक्स्ट भी आपको करते रहता है। ठीक है। तो मित्रों 20वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पहला लाल। प्रकाश की रंगत है लाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में बताए गए प्रश्नों जो है आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मित्रों इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं आपको इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।